हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द बॉयज सीजन 4 एपिसोड 1 की ओपनिंग सीन में हम देखते हैं कि कांग्रेस वुमेन विक्टोरिया नोमन उसके पार्टनर रॉबर्ट सिंगर के साथ इलेक्शन कैंपेन कर रही थी। ऐसे ही एक रैली में द बॉयज न्यूम के खिलाफ कुछ प्लानिंग कर रहे थे। फ्रेंच ने न्यूमन के लिए एक स्पेशल डोज बनाया था। प्लान ये है कि मौका देखकर किमिको और फ्रेंच न्यूम के कमरे में घुसकर उसकी दवाई को इस केमिकल डोज से बदल देंगे। बुचर की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, तो एमएम के कह रहे के मुताबिक वो लिफ्ट के बाहर रुककर फ्रेंच और किमिको का एग्जैक्ट क्लियर करेगा ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें भागने में आसानी हो। होमलैंडर और रायन भी इस रैली में बिना बुलाए मेहमान बनकर आए थे। वॉशरूम में हल्का होते वक्त होमलैंडर ने देखा कि उसके प्यूबिक हेयर अब सफेद हो रहे हैं, इंडिकेटिंग कि होमलैंडर अब धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा था। होमलैंडर को रैली में देखकर द बॉयज और न्यू दोनों हैरान रह गए। न्यूम नहीं चाहती थी कि होमलैंडर जैसा सुप जिस पर हाल फिलहाल ओपन मर्डर केस चल रही है वो न्यूमन के साथ कोई पब्लिक अपीयरेंस दे, बट होमलैंडर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर न्यूमन ने अपनी बेटी को रायन के साथ आइसक्रीम खाने भेजकर होमलैंडर के साथ फ्यूचर प्लानिंग शुरू कर दी थी। रायन को अकेले में देखकर बुचर चुपके से उसके मिलने जाता है। बुचर ने रायन को बताया कि होमलैंडर सही फादर नहीं है। वो चाहता है कि रायन होमलैंडर को छोड़कर उसके साथ चले, पर तभी होमलैंडर आ गया था। जब ये होमलैंडर ने एक्सरे विजन से देखा कि बार बार कंपाउंड वी के शॉट्स लगाने से बुचर का दिमाग सड़ने लग गया है, यानी बुचर अब कुछ ही महीनों का मेहमान था। यह सुनने के बावजूद भी रायन बुचर की बजाय होमलैंडर के साथ चला आ गया। दूसरी तरफ फ्रेंच और किमिको प्लान के मुताबिक न्यूम के कमरे में घुस गए, बट तभी न्यूम की सूप बेटी जॉय ने इन्हें मम्मी की दवाई के साथ छेड़खानी करते हुए देख लिया। जॉय के साथ चली लड़ाई में किमिको का एक हाथ कट गया, बट यह जल्दी ही रीजनरेट भी होने लगा। फिर स्टारलाइट एनी के कहने पर जॉय से जान बचाने के फ्रेंच और किमिको खिड़की से नीचे कूद गए। एनी ने फ्रेंच को तो पकड़ लिया, बट रीजनरेटेड हाथ की वजह से किमिको फिसलकर नीचे गिर गई। बट अगेन किमिको के सारे टूटे फूटे पुर्जे फिर से रीजनरेट होने लगे। स्टारलाइट के अचानक इतना पावर यूज करने से बिल्डिंग में पावर डाउन हो गया। न्यूम समझ गई कि सबके पीछे द बॉयज का हाथ है। न्यूम सीधा यहाँ से निकलकर बाहर खड़ी एक वैन के पास चली गई, जिसमें यूवी बैठा मिशन में बैकएंड सपोर्ट दे रहा था। न्यूमन को अचानक देख वहाँ पर यूवी डर गया। यूवी ने एसिड फेंक कर न्यूमन को जलाने की कोशिश की, बट कोई फायदा नहीं था। फिर भी न्यूमन यूवी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। जब से ये दोनों काम कर रहे थे, न्यूम के लिए यूवी सॉफ्ट स्पॉट था। यूवी ने न्यूम को धमकी दी कि वह उसके खिलाफ मौजूद सारे सबूत रिलीज करके उसका करियर बर्बाद कर देगा। न्यूमन ने इसे बताया कि भलाई इसी में है, यह दोनों आपस में लड़ना बंद कर दे, वरना न्यूमन को यूवी का और द बॉयज का सर फोड़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तभी पीछे से बुचर ने आकर न्यूमन को हेडशॉट देने की कोशिश की, बट इतना पास से गोली चलाने के बावजूद भी न्यूम को कोई खरोच तक नहीं आई। वादे के मुताबिक न्यूम बिना किसी को कोई नुकसान पहुंचाए वहां से चली गई। तभी न्यूम को खबर मिली कि वह इरोजिना में चली इलेक्शन जीत गई है। इसी फेल्ड मिशन के बाद मैलरी ने एमएम और बुचर को मीटिंग के लिए CIA हेडक्वार्टर्स बुला लिया, बट मैलरी को सिर्फ एमएम से ही बात करनी थी, तो बुचर मीटिंग होने तक बाहर ही बैठेगा। इसमें बॉब सिंगर भी आया था, जो सीक्रेटली न्यूम को मारने में इनका साथ दे रहा था। CIA से जबरदस्त खाली खाने के बाद एमएम ने इन्हें बताया कि शायद विक्टोरिया न्यूम के खिलाफ वाकई में इन्हें कुछ करना होगा। जॉय केसलर चाहता था कि बुचर भी इसकी सूप किलिंग स्पेशल टास्क फोर्स का हिस्सा बने। एमएम के एक्स वाइफ मोनिक ने उसे बताया कि टॉड अचानक से गायब हो गया है। मोनिक ने टॉड के साथ ब्रेकअप कर लिया था और उनकी बेटी को टॉड का बहुत लगाव था। टॉड के जाने के बाद उनकी बेटी स्कूल में बहुत झगड़े कर रही थी। मोनिक चाहती थी कि एमएम टॉड को ढूंढने में इसकी मदद करे। फिर हमें देखा होमलैंडर धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रहा था, मानो उसे आसपास चली जिंदगी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। एशली सबको कॉन्फ्रेंस में बैठाकर द 7 को ज्वाइन करने वाली पोटेंशियल कैंडिडेट्स दिखा रही थी, बट होमलैंडर को इस चीज में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। होमलैंडर ने एग्जाम्पल देकर साबित किया द 7 के करंट मेंबर्स में ऐसा कोई भी नहीं है जो होमलैंडर के डिसीजन को चैलेंज कर सके। होमलैंडर को अब ऐसा कोई नया मेंबर चाहिए था जो उसके फैसले को चैलेंज करके सही कर सके। वार्ड ने मेन स्ट्रीम मीडिया और पॉपुलर पॉडकास्टर को फायर क्रैकर की मदद से ऐसी अफवाह फैला दी थी कि पिछले सीजन के एंडिंग में होमलैंडर ने जिस बंदे को मारा था वो एक्चुअल में पेडोफिल था। बुचर ने न्यूमन से मिलकर उसे बताया कि वह गोडलकिन यूनिवर्सिटी वाले सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में जानता है कि न्यूमन चुपके से सूप किलिंग वायरस बना रही है, जो कि शायद अभी तक होमलैंडर को मारने इतना पावरफुल नहीं बना। न्यूमन बुचर के साथ काम करने को तैयार होती है, बट बदले में उसे वह सब डेटा चाहिए था जो यूवी ने न्यूम के खिलाफ जमा करके रखा था। उधर यूवी को खबर मिली कि उसके पापा को अचानक से स्ट्रोक आ गया है और वह हॉस्पिटल में एकदम सीरियस कंडीशन में है। यूवी सुबह से उसके पापा का फोन कॉल्स को इग्नोर कर रहा था
था। काश वो समय पर फोन उठा लेता। किमिको ने नोटिस किया कि फ्रेंच एनी के स्टारलाइटर आर्मी में काम कर रहे हैं। एक बंदे यानी कॉलिन के साथ अफेयर चल रहा है। होमलैंडर उसके सफेद वाले बालों का स्पेशल स्टोरेज बॉक्स में छुपा कर रखा था। फिर होमलैंडर द 7 को ज्वाइन करने वाली एक पोटेंशियल कैंडिडेट यानी सिस्टर सेज से मिलने चला गया। सिस्टर सेज है दुनिया की सबसे बुद्धिमान ह्यूमन, बस इसके पास और कोई पावर्स नहीं थे। सेज ने होमलैंडर को उसकी करंट सिचुएशन एक्सप्लेन करके यह साबित कर दिया कि वह वाकई में दुनिया की सबसे स्मार्टेस्ट पर्सन है। होमलैंडर चाहता था कि सेज द 7 को ज्वाइन करके फ्यूचर डिसीजन लेने में इसकी मदद करे। सिस्टर सेज पहले तो इस बात से साफ मना कर देती है, बट होमलैंडर के थोड़ा और समझाने के बाद मान गई। यूवी को परेशान हाल में देखकर बुचर ने उसे गले लगा लिया, बट यूवी ये नहीं जानता था कि बुचर ने सीक्रेट उसकी जेब से यह स्टोरेज डिवाइस चुरा लिया था। उसके अंदर शायद विक्टोरिया न्यूमन के खिलाफ जमा किए सबूत होंगे। एमएम फ्रेंच और किमिको के साथ टॉड का पीछा कर रहे थे। यही किमिको ने फ्रेंच को बताया कि वो अगर चाहे तो कॉलिन के साथ रिलेशन बना सकता है। वैसे भी किमिको के फ्रेंच के बीच कुछ रोमांटिक होने से रहा। तभी इनका ध्यान गया कि टॉड 2 और बंदों के साथ सिस्टर सेज से मिल रहा है। टॉड की तरह ही ये दोनों भी होमलैंडर के डाई हार्ड फैंस थे। फिर सेज तीनों फैंस को लेकर ऊपर चली गई, जहाँ होमलैंडर के कहने पर ब्लैक नोवर और डीप ने तीनों फैंस को बेसबॉल बैट से सर फोड़ दिया। ए ट्रेन यह देखकर काफी परेशान हो गया। यही हमने देखा कि ब्लैक नोवर का नया डुप्लीकेट बहुत ही ज्यादा बतूनी है। काम पूरा होते ही होमलैंडर यहाँ से निकलकर कोर्ट हियरिंग में चला गया। बिल्डिंग के बाहर से होमलैंडर को उड़ता देख एमएम समझ गया कि यहाँ कुछ तो भारी गड़बड़ है। कोर्ट के बाहर स्टारलाइट और होमलैंडर के सपोर्टर्स के बीच एक दूसरे के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। तो तभी न्यूज आई कि अदालत ने होमलैंडर को बाइज्जत बरी कर दिया। सिस्टर स्टार लाइटर फैंस के सपोर्टर में बेस बदलकर खड़ी थी। नॉट गिल्टी का फैसला आते ही सिस्टर ने होमलैंडर के सपोर्टर पर ड्रिंक फेंक दिया और वहाँ बाहर लड़ाई छेड़ दी। फिर देखते ही देखते सारे स्टारलाइटर्स और होमलैंडर के सपोर्टर आपस में भिड़ गए। सिस्टर मैसेज मिलते ही यह ट्रेन को टॉड के साथ बाकी 2 बॉडीज को लेकर यहाँ आया। बेसिकली यह लोग यहाँ ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर रहे थे कि मारामारी में स्टारलाइटर्स ने 3 होमलैंडर सपोर्टर्स को जान से मार दिया। चार्ड की डेड बॉडी अचानक से कोर्ट के बाहर देखकर एमएम को सारी प्लानिंग समझ में आ गई कि जो बंदा अभी हाल ही में ऊपर गया था उसका बॉडी अचानक से कोर्ट के बाहर कैसे आ गई। इसके पीछे जरूर होमलैंडर और ए ट्रेन का ही प्लानिंग होगी। होमलैंडर अपनी जीत की खुशी मना रहा था, तभी रायन ने बुचर का नाम लेकर उसका सारा मूड खराब कर दिया। रायन नहीं चाहता था कि बुचर मरे। फ्रेंच कॉलन को घर उसकी फैमिली फोटो देखकर काफी परेशान हो गया, यानी कुछ तो पास्ट वाला कनेक्शन है। फिर सामने देखा कि डिप ने सारे झूठ कहा था कि उसने ऑक्टोपस के साथ सारे फिजिकल रिलेशन तोड़ दिए। डिप ने उसकी ऑक्टोपस गर्लफ्रेंड को क्लोजेट में छुपा रखा था। यूवी हॉस्पिटल में बैठा उसके डैड को इमोशनली बातें कर रहा था, पर तभी सरप्राइजिंगली वहाँ यूवी की मम्मी आ गई। बुचर यूवी से चुराया डाटा न्यूम के हवाले करने ही वाला था, पर तभी उसे बेका के विजन्स आने लगे। बेका के विजन्स ने बुचर को बताया कि वो नहीं चाहती कि बुचर फिर से एक बार धोखा दे। बेका चाहती है कि बुचर सही तरीके से यूज करके रायन को होमलैंडर के चंगुल से छुड़ा ले। और यह होता है एपिसोड 1 खत्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।